लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। जिस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो संसद द्वारा नए राज्य की स्वीकृति दी जाती है। राजनीतिक दल, पार्टी, अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो राज्य जो है पार्टी अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, राजनीतिक दल द्वारा नहीं, पार्टी अध्यक्ष द्वारा नहीं, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा? तो पार्टी अध्यक्ष द्वारा। किसे अखिल भारतीय सीमाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो जो संसद है, राज्यसभा को अखिल भारतीय सीमाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है, संसद उच्च सदन को। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसको घटा के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? यहाँ 18 हुआ, किस 1989 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के सिद्धांत देश से लिया गया है। हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। जो अनुसूचियां आज 12 हो गई हैं, अनुच्छेद लगभग 450 के आसपास हो चुकी हैं, भाग 22 हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो देखते हैं यहाँ 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था? तो उपचारों की अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों को जो है ना संविधान की आत्मा उसका हृदय होता है। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। पहला सत्र लोकसभा का कब आयोजित किया गया था? 1952 में ही, मार्च 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद न्यायिक परिषद सबसे बड़ा न्यायिक परिषद की बात करें तो मद्रास है, और संख्या के बाद में मामले में इलाहाबाद। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा पत्र किससे संबोधित करेगा? जैसे पहले ही बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश को। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, अक्टूबर में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? तो पहले जम्मू कश्मीर नहीं लागू था, अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, तो ये प्रासंगिक नहीं रह गया है, सभी प्रदेशों में लागू है। भारत का राष्ट्रपति संसद के एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन की अगर उसमें सहभागिता नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति संसद में चुन सकता है। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। 543 में 20 सीटें हैं और 523 के लिए राज्यों के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले 1982 में केरल में किया गया था। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो चेन्नई प्रथम नगर निगम था, मद्रास के नाम से था, मद्रास नगर निगम। 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? तो सबसे पहले राजस्थान ने
अपनाया था। दूसरा आंध्र प्रदेश। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में 45 अस्थायी समितियाँ, 45 अस्थायी समितियाँ। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उससे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो उसे 5 वर्ष के लिए रहना होगा, उसके बाद फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। समय समय पर इसमें संशोधन भी किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो 14 प्राप्त थी और वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो 1952 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो 356 अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की संपत्ति से हटा दिया गया था? तो 1978 में हटाया गया था। उस समय मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था? तीसरा आपातकाल 1975 में लागू हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में। आपातकाल 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक चला था, लगभग 2 साल तक चला था। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो पहले बार जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ था। 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने युद्ध कर दिया था भारत से, उस समय पहला आपातकाल लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यस्तरीय स्तर को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। तो उच्च है जिला परिषद, मध्यवर्ती है पंचायत समिति और नीचे पंचायत गाँव की समिति, ग्राम पंचायत समिति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो ये राजस्थान में लगाया था पहली बार राष्ट्रपति शासन। राजस्थान देखना पड़ेगा, केरल में शायद लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन पहली बार, देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान किस में? तो 356 में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। इसके संविधान के अनुसार न चलने का 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? फर्स्ट स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव जीबी पहले प्रथम भी थे, वो गणेश वासुदेव मावलंकर, उन्हीं के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन असफल रहा था। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? कि कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, कि पिता का जो पुत्र होगा वही शासन नहीं करेगा। इसका मतलब गणतंत्र का अर्थ यही है कि वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास किया गया था। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव होता? तो भारतीय संविधान के निर्माण का क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्ताव पास बनाया गया। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा जो भारत को संविधान देने का संकल्प स्वीकार किया गया था वो 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आया था प्रस्ताव, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। संकल्प लिया गया 20 फरवरी को। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भी उसी दिन लागू कर दिया गया था। इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।